ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस पितृपक्ष में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो, धन की प्राप्ति हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 13 अक्टूबर को पितृपक्ष का शुक्रवार है। पूज्य गुरु जी कहते हैं पितृपक्ष का शुक्रवार का बहुत ही महत्व है। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, घर में पैसा टिक ही नहीं रहा है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। कमाई से ज्यादा खर्च है तो आज आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, जिसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है, ऐसे लोगों को धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। यदि गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं तो पितृपक्ष का शुक्रवार का दिन बहुत ही खास है। बस शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर 2 चीज रख देना, माता लक्ष्मी जी आपकी खाली झोली को भर देंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास और अचूक है और तीसरे उपाय को करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। देखिए, पहले उपाय को कर लेने से पितृ प्रसन्न होंगे और साथ ही माता लक्ष्मी जी धन की समस्या को दूर कर धनवान बनाएंगी, है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज आपको लेना है सफेद फूल। जी हाँ, आपको 3 सफेद फूल को ले लेना है और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, 9 काला तिल को भी ले लेना है और आपको लेना है 7 चावल। जी हाँ, आपको अखंडित 7 चावल को ले लेना है, बिल्कुल साबुत होना चाहिए, है ना। और आपको लेना है एक पात्र में 1 कलश में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है ना। देखिए, इस उपाय को वही लोग करेंगे जिनको धन दौलत रुपया पैसा की बहुत जरूरत है, बहुत समस्या है, या पैसा अनावश्यक इधर उधर खर्च हो जाते हैं, पास में टिकता ही नहीं है ना। तो इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं आपको सुबह में चले जाना है, भोर में ही चले जाना है। यदि सुबह समय नहीं मिलता है या किसी रीजन से आप सुबह में उपाय को नहीं कर पाए हैं तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है ना। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। जो लोग शाम को करेंगे वो इसी 1.5 घंटे के बीच में करेंगे, है ना। अब आपको शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस उपाय को कैसे करना है, गुरुजी ने कैसे करने के लिए बोले हैं, विस्तार से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो सबसे पहले 3 फूल में से 1 फूल को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और धन की प्राप्ति हो, धन की समस्या दूर हो, ऐसी प्रार्थना कर लेना है ना। उसके बाद 7 चावल में से 4 चावल को वहीं पर रखना है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और धन पास में टिके, खर्च ना हो, ऐसी कामना कर लेना है, ऐसी प्रार्थना कर लेना है ना। उसके बाद 9 काला तिल में से 3 काला तिल को वहीं पर रखना है, ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और पितृ प्रसन्न हो, घर में शांति बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। अब आपको क्या करना है, इस 2 फूल में से 1 फूल को इस लोटे के जल में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके, है ना। उसके बाद इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को इस लोटे के जल में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और इस चावल को भी डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है। समझ गए। अब पूज्य गुरु जी ने इस लोटे को शिवलिंग पर 2 जगह समर्पित करने के लिए बोले हैं। सबसे पहले इस लोटे में से थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। समझ गए।
उसके बाद इस पूरे जल को, जी हाँ, इस लोटे में जितना भी जल बचा है उस पूरे जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है ना। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे। उसके बाद इस काला तिल को और फूल को लेकर चले जाना है अपने घर पर, और घर पर जाने के बाद अपने घर के द्वार को साफ सफाई कर देना है और इस फूल को घर के मुख्य द्वार की दाहिनी तरफ, जी हाँ, दाहिने साइड में रख देना है। ओम पितृ देवताय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। देखिए, लक्ष्मी जी जब भी घर में प्रवेश करती हैं, आती हैं तो मुख्य द्वार से ही आती हैं, इसलिए घर के द्वार को साफ सफाई कर देना है और शाम को हो सके तो एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दें। समझ गए? पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी धन की सारी समस्या समाप्त होती है, पैसा पास में टिकने लगता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और शांति मिलती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है अक्षत यानी कि 21 चावल, और चावल लेते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी जी को सफेद चीजें बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए आपको चावल को ले लेना है। वैसे तो चावल अक्षत भगवान भोलेनाथ जी को भी बहुत ही प्रिय है ना। और आपको एक पात्र में जल को ले लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। कहाँ पर करना है, तो भगवान शिव जी के मंदिर पर करना है। तो कैसे करना है, देखिए, आपको इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस चावल को इस लोटे के जल में डाल देना है और इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद अपनी कामना कर लेना है कि घर में सुख शांति हो, पितृ दोष समाप्त हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है 1 चम्मच चीनी और आपको लेना है थोड़ा सा दूध, वो भी कच्चा दूध होना चाहिए, और एक पात्र में जल लेना है। देखिए, दूध जो है वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, दूध जो है भगवान भोलेनाथ जी को भी प्रिय है। तो इस दूध को क्या करना है, इस लोटे के जल में डाल देना है और आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो लोटा स्टील का होना चाहिए। स्टील के लोटे में ही दूध को रखना चाहिए, है ना, और चढ़ाना चाहिए। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद मंदिर पर या मंदिर के बाहर जहां चींटी हो वहीं पर आपको क्या करना है, इस चीनी को रख देना है ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको इस लोटे के जल को क्या करना है, शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलकर समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इतना करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, किस्मत आपका साथ देने लगेगी। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय पितृदेव अवश्य लिख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।